हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर है वो 6 आ चुका है। तो जहां हम 5 में ख़त्म किए थे वहां से आगे स्टार्ट करेंगे 6 में। तो ध्यान दीजिएगा। 11 जेई के लिए है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक हो गया था, आप लोग वहां से वर्ष कर लिए, तो आगे देख लीजिए। और आप लोग को पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमसे पढ़ें। और आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए मुझसे, आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए मुझसे, आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए मुझसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9708809410 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। मुझसे जिस तरह की गाइडेंस चाहिए, जैसा चाहिए वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन हो चुका था, तो डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आप लोग को हम पढ़ाएंगे थोड़ा मैजिक प्रोसेस ऑफ बेसिक कैलकुलेशन सिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन सब सिखाएंगे एक मैजिक प्रोसेस से। जो जो क्वेश्चन नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है, एक मैजिकल प्रोसेस है, वो सब बताएंगे एक स्मार्ट तरीका। तो पिछला क्लास जो पढ़े थे उसका इसमें काम आने वाला है। पिछला क्लास में आप जो पढ़े थे उसका कुछ टर्म आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, जिसमें क्या पढ़े थे, कुछ फॉर्मूला था, याद है कि नहीं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े होंगे डी एक्स का पावर एन डी एक्स। क्या था इसका, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है। डी एल एन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका क्या पढ़े थे, वन बाई एक्स। डी ई का पावर एक्स डी एक्स, इसका क्या पढ़े थे, ई का पावर एक्स। डी कुछ कांस्टेंट था और डी एक्स था, इसका क्या पढ़े थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। डी कुछ कांस्टेंट था, वाई था और डी एक्स, तो क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिए थे और डी वाई बाई डी एक्स किए थे। चलो, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का क्या पढ़े थे, फॉर्मूला कॉस एक्स। डी कॉस एक्स डी एक्स का क्या पढ़े थे, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स डी एक्स का क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का क्या पढ़े थे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स डी एक्स का क्या याद है, याद होना चाहिए, सब याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स का क्या पढ़े थे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
इतना फॉर्मूला था और कुछ रूल्स था। कुछ रूल्स इस प्रकार से था आप लोग के पास कि डी यू प्लस वी, ये माइनस होता तो माइनस बाई डी एक्स, तो क्या आया था डी यू बाय डी एक्स प्लस या माइनस डी वी बाय डी एक्स। इसके बाद क्या था डी यू इंटू वी डी एक्स, तो क्या किए थे यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। ऐसे ही डी यू बाय वी डी एक्स था, तो क्या किए थे वी स्क्वायर, वी को रख लिए थे डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। एक था चेन रूल। इसमें क्या था, इसमें था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करते थे डी वाई बाई डी यू फाइंड करते थे, मल्टीप्लाइड में डी यू बाय डी एक्स फाइंड करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये याद होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये याद होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन का। इसमें चेन रूल का एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या था। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे था, जैसे मान लो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है और डिवाइड में डी एक्स है, तो इसको कैसे बनाते थे, तो हम बोलते थे सिंपल साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन का क्या होता है कॉस, उसके अंदर में जो है उसको वैसे ही रहने दो, इनटू इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट कर दो। याद रखना इंटीग्रेशन में यही चीज़ को हम बताएंगे कि डिवाइड में डालना है, इसमें डालते हैं मल्टीप्लाइड में डालना है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 5x का 5, कांस्टेंट का 0। इट मीन्स 2x प्लस 5 इंटू कॉस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यही फाइनल आंसर आ गया। यही क्या आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को बहुत सॉल्व करवाए थे, इस तरह से क्वेश्चन सब सॉल्व किए हुए हैं क्या, इस तरह से क्वेश्चन सब सॉल्व किए हुए हैं। तो इसी में थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, अब डबल डिफरेंशिएशन की ओर चलते हैं। क्या हमारा ये डबल डिफरेंशिएशन या इसको सेकंड डेरिवेटिव भी कहा जाता है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किए उस डिफरेंशिएशन को फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए तो उसको डबल डिफरेंशिएशन कर देते, एक बार और करेंगे तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाता है ना। तो इसी बात को समझना है कि जैसे हमारे पास क्या था, कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स। फिर से अगर डिफरेंशिएशन करें तो डी अपॉन डी एक्स किसका, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो गया, इसको एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं। तो अगर इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन का ये पहचान हो गया। यही क्या हो गया डबल डिफरेंशिएशन का पहचान हो गया, डबल डिफरेंशिएशन का ये नोटेशन हो गया। इस तरह से हम समझेंगे। इस तरह से इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव भी बोला जाता है या डबल डिफरेंशिएट। तो यहाँ रखना इसको हम लोग y1 भी लिखा जाता है, y डैश भी लिखा जाता है, इसको जो है y2 भी लिखा जाता है और y डबल डैश भी लिखा जाता है। ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये मैथ में यूज होता है।
इसके लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। इसको पढ़ने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है। बस एक स्टेप आगे बढ़ना, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देना है। बाकी जितना पुराना फॉर्मूला है वही सब यूज आएगा। बाकी जो पुराना फॉर्मूला सब है वही सब यूज होगा। पुराना फॉर्मूला सभी क्या होगा, यूज होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि पुराना फॉर्मूला है इसमें यूज होता है, ठीक है। चलो, तो जैसे इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है ना। क्या करना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो इसको हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। पहले से जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, पावर पीछे पावर -1 तो 2x, पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 7, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें लिखना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा 2x का 2, अब इसका -0, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया, और यही है इसका आंसर हो गया। बस इतना इजी है डबल डिफ्रेंशिएशन, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये x का पावर 7 तो हो जाएगा 7x का पावर 6 माइनस यहाँ क्या है e का पावर 7x, तो e का पावर 7x तो ऐसे ही रहेगा। आई 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 7, तो वो 7 यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, प्लस में ln x, तो ln x का क्या होता है 1/x, तो ln 7x प्लस 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 10। अब इसका जब हम लोग क्या करेंगे, ln 7x प्लस 10 का क्या हो गया 1/7x प्लस 10। अब हमें क्या करेंगे, इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे 7x प्लस 10 का तो 7 आ जाएगा, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस में 10 साइन 3x, तो देखो 10 तो ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाइड में 3 आ जाएगा, 3 10 इंटू 3 कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो यहाँ पे -15, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन क्या आ जाएगा 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ गया, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, मल्टीप्लाइड में आ गया। तो देखो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आ गया है वो कितना आ गया, dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आ गया 7x का पावर 6 माइनस 7 e का पावर 7x प्लस, यहाँ पर देखो इसको था अरेंज कर लेते हैं, तो 7x प्लस 10 का पावर -1, इसको क्या लिखेंगे प्लस 30 cos 3x, इसको क्या कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 या 45, और साइन 3x, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको हमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। जब हम एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस अपनाना है, वही प्रोसेस अपनाना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
अब देखो पावर पीछे आएगा तो 7 6 का मल्टीप्लाइड में आ जाएगा तो 42 हो जाएगा, 7 छक 42, एक्स की पावर 5, ऐसे ई का पावर 7x, फिर ये 7 पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा 49 प्लस, देखो इसका पावर पीछे करेंगे, इसका पावर पीछे करेंगे तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, इसका पावर पीछे करेंगे तो -1 आएगा, पावर 7x प्लस 10, अब पावर में एक और माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है तो क्या आ जाएगा 7, फिर यहाँ देखो 30 ऐसे ही रहेगा, cos 3x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखो 45, साइन का क्या होता है cos, तो cos 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3, बस यही आगे। अब इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में देखो क्या आ रहा है 42x का पावर 5 माइनस 41, 49 होगा ये, 49 e का पावर 7x माइनस 7 7 मल्टीप्लाइड में है तो 49 और 7x है, पावर -2 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -49 बाय 7x प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टर्म तो आ गया है यहाँ से यहाँ तक, अब हमारे पास प्लस है तो 30 या माइनस क्या हो जाएगा 90, तो 90 साइन 3x प्लस 45 3 जाए 135, तो 135 cos 3x हो गया। डिफ्रेंशिएशन जितना हार्ड समझते हैं उतना हार्ड है भी नहीं, बहुत इजी है। अब देखो सॉल्व हो गया, इजी था इसलिए क्या हो गया ये सॉल्व हो गया, ठीक है, इजी था इसीलिए ये सॉल्व हो गया। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आना चाहिए बेटा, तो कितना स्लो स्लो बता रहे हैं, समझ में तो आ जाना चाहिए। क्या जहाँ दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि सर मैं ये स्टेप यहाँ यहाँ वहाँ समझ में नहीं आया, उसके लिए लाइव कनेक्ट होकर आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो डबल डिफ्रेंशिएशन का समझ में आ गया तो इसका हम यूज करेंगे, जैसे हमारे पास ये है क्वेश्चन और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो चेन रूल भी लगा तो u इंटू वी लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन है तो u इंटू वी भी लगेगा, तो u इंटू वी भी लगेगा तो क्या करेंगे इसको हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग पढ़े हैं कि y इक्वल टू यू इंटू वी रहे तो dy बाई डी एक्स में क्या करते हैं एक को रख लेते हैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दूसरे को रख लेते हैं पहला को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या तो वही करना है, तो e का पावर x को रख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा d साइन 2x बाई डी एक्स प्लस साइन 2x को अब रख लेंगे क्या जी, और d e का पावर x बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो फॉर्मूला है वो वहाँ यूज कर लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका आ रहा है देखो e का पावर x साइन 2x का क्या आ जाएगा cos 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड 2, ये तो हो गया, प्लस इसका करेंगे तो साइन 2x तो ऐसे ही रहेगा, और e का पावर x सेम टू सेम रह जाता है,
याद तो आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। तो देखें यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिल गया हमारे पास, 2e⁻x cos 2x प्लस e⁻x sin 2x। इसमें चाहे तो x कॉमन लेके भी बना सकते हो या सेपरेट भी बना सकते हो, इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक ना। इसके स्टेप का ध्यान रखिएगा। इसके स्टेप का ध्यान रखिएगा। चलो, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसमें देखो दो है, दो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इसका 2 तो ऐसे ही रख दो, e के पावर x को रख लो। तो क्या आ जाएगा, d cos 2x अपॉन डी एक्स प्लस क्या करेंगे, cos 2x को रख लेंगे और d e⁻x dx। ये स्टेप तो हो गया। अब इस स्टेप को करेंगे तो क्या आ जाएगा बताना, e⁻x रख लिए तो d sin 2x अपॉन डी एक्स प्लस साइन 2x रख लिए डी e⁻x अपॉन dx, ठीक है। कंजस्टेड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, बस वही फॉलो करना है। तो यहाँ 2 वैसे ही रहेगा, e⁻x ये हो गया। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस 2x इंटू e⁻x, ये तो हो गया। फिर इसका देख लो, प्लस e⁻x cos 2x क्या हो जाएगा, साइन थोड़ा ही साइन 2x का cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या है साइन 2x इंटू e⁻x। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो माइनस में 4 e⁻x साइन 2x प्लस इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 e⁻x cos 2x। यहाँ देख लो, तो e⁻x cos 2x x होगा ये, प्लस यहाँ पर देखो इसका 2 यहाँ पे आएगा, इसका ये 2। अब देखो e⁻x साइन 2x। अब इसमें देखो साइन 2x यहाँ है और साइन 2x यहाँ है, तो कितना आ जाएगा, -3 e⁻x साइन 2x प्लस e का पावर ये और ये दिख रहा है, 2 e⁻x cos 2x और 2 e⁻x cos 2x, तो 4 e⁻x cos 2x, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या आ गया, फाइनल
आंसर। ठीक है, तो इस सब में ऐसा कुछ भी रॉकेट नहीं है, इस सब में ऐसा कुछ भी रॉकेट नहीं है, बस हमें स्टेप फॉलो करना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। अब डिफरेंशिएशन सब क्या होता है, पर प्रैक्टिस होता है, तो जानते हैं पढ़ाई जो है प्रैक्टिस का चीज़ ही है, जितना वेल प्रैक्टिस रहेगा उतना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और समझोगे। ठीक है, बढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन की ओर। डबल डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा का बात करते हैं। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, आई हैव, हमारे पास मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक ना, तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में इधर एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे। ये नहीं चलेगा, चलो नहीं चलेगा। मान लो ये कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चलो ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या करेंगे, जीरो। ठीक है ना, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे स्लोप जीरो है, तो ध्यान रखना इसमें स्लोप जीरो कहाँ कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर स्लोप जीरो की बात करेंगे। ठीक ना, तो देखो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के जहां जहां पैरेलल होगा, और ये पॉइंट दिख गया। इस पॉइंट पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहां पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहां पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहां पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो है।
ठीक ना। तो जीरो दिख गया। इसमें कितने पॉइंट्स है जहां dy बाई डी एक्स जीरो है? तो अगर हम लोग देखें कितने पॉइंट्स है जहां dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। तो हमें जो डायग्राम में दिखता है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब ये और ये पॉइंट्स, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा आप उसको आप लोग सीधा कर लीजिएगा। चलो, तो देखो हमने इसमें 4 पॉइंट शो किया है, लेकिन 4 ही तो नहीं होगा। इसको मान लेते हैं x1, तो ये हमारा हो जाएगा y1। इसको मान लेते हैं x2, ये हो गया हमारा y2। इसको मान लिए x3, ये हो गया y3, ये हो गया x4। और ये y4। ये ग्राफ खत्म तो नहीं हुआ है ना। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होगा जहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो। तो देखो ये ग्राफ अपना चलना स्टार्ट हुआ, मिनिमम वैल्यू आया, मैक्सिमम गया, मैक्सिमम के बाद मिनिमम आ रहा है, मिनिमम के बाद मैक्सिमम आ रहा है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम ये चलता रहेगा। तो जैसे हम dy बाई डी एक्स करेंगे जीरो, इसके लिए क्या होगा, x का बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, जैसे x1, x2, है ना, x1, x2, x3। इस सब पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये बात तो समझ में आ गया कि जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ मिनिमा होगा, जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। तो जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स हम जैसे फाइंड करें, जरूरत नहीं हमेशा एक ही वैल्यू फाइंड होगा या दो ही वैल्यू फाइंड होगा। तो हमें कैसे पता करना है कि किस पे मैक्सिमा, x1 पे यहाँ क्या दिखा रहा है मिनिमा, x2 पे क्या दिखा रहा है मैक्सिमा। तो हम हर समय ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ हमारा x1 पे मिनिमा होगा, x2 पे मैक्सिमा होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एट एक्स पे। अगर ये ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो, वो x1 x2 हो सकता है। तो जब ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि y क्या होगा, y इज मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, y क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर यही चीज क्या हो जाए, अगर ये लेस देन जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लेस देन जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, y इज मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ हम हमेशा तो बनाएंगे नहीं, हम क्या बनाएंगे, तो हम यह डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को जीरो करेंगे, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उस पर चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमा आएगा, किस पे मिनिमा आएगा। इसको हम अच्छा क्वेश्चन से अच्छा समझ सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन y। जैसे हमारे पास y गिवन है ना, क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स कर लिया, कितना आ गया, 2x माइनस 2। dy बाई डी एक्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया,
2/2 1। तो x का वैल्यू 1 पे, इससे क्या समझे कि x का वैल्यू 1 पे स्लोप इसका 0 आएगा। तो उस पॉइंट पे या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट पे या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, ठीक ना। उस पॉइंट पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे ग्राफ या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, क्योंकि वहाँ पर स्लोप 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास dy/dx कितना है, 2x माइनस 2। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, d²y/dx²। तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक ना। तो d²y/dx² हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। तो ये तो क्या है, ये तो भी ये 2 ही रहेगा। ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से क्या समझे, y इज मिनिमा एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक ना। तो इसमें हम y मिनिमम तो फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट आया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉइंट के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें वो पॉइंट नहीं मिला, मतलब वो ग्राफ इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करता होगा, है ना। हाँ, तो y इज मिनिमा एट x इक्वल टू 1। तो y मैक्सिमम क्या लिखेंगे हम लोग, y मैक्सिमम लिख देंगे कितना था, y हमारा x² माइनस 2x प्लस 5 है। तो y मैक्सिमम क्या होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 माइनस 2 प्लस 5, तो यहाँ से आ गया 4। ये मिनिमम वैल्यू आया, क्या आया, ये मिनिमम वैल्यू आया। यहाँ गलती लिखा गया है, कौन सा वैल्यू आया, मिनिमम आया। क्या आया, ये मिनिमम। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये प्रोसेस याद रखना है, हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफ से हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मैक्सिमा होगा, जहाँ पे मिनिमा होगा, वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लोप 0 होगा। स्लोप मतलब dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 होगा, ठीक ना। चलो, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर गिवन वैल्यू। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो वही चीज़ है। पहले हम लोग dy/dx फाइंड कर लेंगे। तो dy/dx क्या आ गया, पावर पीछे करो, 6x² माइनस कितना हो जाएगा, 30x प्लस 36 0, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, dy/dx को 0 करना होता है। तो क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। सब में से 6 को बाहर निकालो, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अपने अकॉर्डिंग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x का वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 2 और दूसरा वैल्यू आ गया 3। अब हमें चेक करना है कि किस पे मैक्सिमा होगा और किस पे मिनिमा होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है, हमारे पास dy/dx क्या आ गया, ये रहा dy/dx। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, d²y/dx²। ध्यान से देखते रहना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, समझ में नहीं पाओगे। इसका वही डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, पावर पीछे, तो 12x माइनस 30 आ गया, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, d² y को चेक करना है किस पे मैक्सिमा आएगा और किस पे मिनिमा आएगा।
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2 पे डालना है। तो 2 पे क्या आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 माइनस 30 कितना आ गया, ये गौर से देखो तो -6 लेस देन 0। मतलब यह क्या समझ में आया कि y इज मैक्सिमा, y मैक्सिमा हो जाएगा एट x इक्वल टू 2 पे। अब मैक्सिमा के बाद क्या होगा, मिनिमा ही होगा। तो यह समझेंगे, क्योंकि ग्राफ मैक्सिमा से मिनिमा ही जाएगा, 2 बार मैक्सिमा, 2 बार मिनिमा, 3 बार मिनिमा नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि y इज मिनिमा एट x इक्वल टू कितना पे, 3 पे मिनिमा हो जाएगा और 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इस हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान देना है। तो y मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ क्या है 2x क्यूब, तो 2x कितना है 2 का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, तो 15x का वैल्यू 2 है स्क्वायर, प्लस 36x, तो 36x का वैल्यू है 2 प्लस 10। तो कितना आ जाएगा बताना, ये 16। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यह कितना हो जाएगा 15 चौका 60 प्लस 72 प्लस 10। तो देखो 72 में से 60 गया 12, 16 12 28, 10 38 आ गया, कितना आ गया 38। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, y मिनिमम निकाल लेंगे, y मिनिमम। तो y मिनिमम में क्या करेंगे, तो 2 है, x की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 15, 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10, ये आ गया। अब देखो जब इसको हम आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 तिया 9, 15 छक्के 90 प्लस यहाँ देखो 36 का 18, 3 तिया 9 1 10, 108 प्लस 10। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, देखो क्या आ रहा है। ये कितना आना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये टर्म देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 तिया 9, 15 9 का 15, 15 9 जा कितना होता है 135, तो 135 हो जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 37 आ जाएगा, ये इससे कम ही आएगा। और कितना आएगा 37। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर दो कि 0 8 4 12 के 2 2 5 2 7, 172 माइनस 135 कितना आ गया 7 5 12, ये हो गया 6 6 में से 3 गया 3। ये इस तरह से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा समझ में आया होगा।
मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया होगा। मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया होगा। कुछ तो यहाँ पे हट गया है। अच्छा ये था ना, कुछ तो वही कह रहे हैं, खाली खाली क्यों लग रहा है। खाली खाली क्यों लग रहा है। चलो तो ये रीजन था खाली खाली होने का। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पे। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे आप लोग प्लस करते हैं, प्लस के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को माइनस बोला जाता है, इंटीग्रेशन को प्लस बोला जाता है ना। जो काम है वो बता रहे हैं। तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका जो प्रोसेस होता है ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक बार करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको समझते हैं क्या प्रोसेस है। इसको समझते हैं। जैसे कहा जाता है क्या कि हमारे पास लिखा हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रल, इस साइन है इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक ना। तो ये देखो डिफरेंशिएट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा एफ एक्स। एक आ जाता है सी, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस सिंबल का नाम है इंटीग्रल। इस सिंबल का क्या नाम है, इंटीग्रल। तो इसको जो पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। इस सी का वैल्यू पता नहीं होता, इसलिए इसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम है इसका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जब सी का वैल्यू पता हो जाएगा तो उसको हम डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। इसको पढ़ते क्या, इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे भी लिखा हो सकता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स को, इसको जो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन
ऑफ y with respect to x, integration of y with respect to x, integration of y with integration of y with respect to x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोसेस होता है। हम c क्यों डालते हैं, इसका भी क्या है कि कभी एग्जांपल से हम उसको समझा दिया करेंगे, इस c का क्या मतलब होता है, ठीक। बस इसमें हमें क्या करना है, c डाल देना है। इसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या इनवर्स प्रोसेस है, क्या है ये इनवर्स प्रोसेस। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि d cos x dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या था बताना, माइनस साइन एक्स। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसी का फॉर्मूला देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन x का पावर n dx रहे, तो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। बस यहाँ पर ध्यान देना है, प्लस ही तो डालना ही है, n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ये -1 के लिए वैलिड नहीं है, ठीक ना। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स रहेगा, अगर पावर -1 है तो उसके लिए क्या जाता है, ln x प्लस सी। अगला देखना इंटीग्रेशन e का पावर x dx, तो देखो डिफ्रेंशिएशन में भी चेंज नहीं हो रहा था, तो इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं होता है। इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या था, जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, बस याद रखना कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस। कॉस एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस होता है साइन एक्स, तो यहाँ माइनस तो नहीं है, तो ये माइनस यहाँ आ जाता है, याद रखिएगा ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जिसमें प्लस माइनस साइन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 10 का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी। जैसे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस रहेगा। सेक एक्स इंटू 10x, किसका डिफ्रेंशिएशन था ये, सेक का, तो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन था ये, कोसेक का, तो वही आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। उसी तरह है कुछ रूल्स देखो, जैसे इसमें रूल्स होता है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स, हमें इसको सिंपली लिख देना है इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक ना। जैसे ध्यान रखना
कि इंटीग्रेशन कहीं पे सी वाई डी एक्स है, तो हम क्या कर लेंगे, सी को बाहर कर निकालेंगे और वाई डी एक्स आ जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखना, सी डालना नहीं भूलना है, ठीक है ना। यही रूल्स है, यही फॉर्मूला सब है, ठीक है। तो अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये बात को याद रखना है। इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन समझ बनाना है, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, इस सब क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इस पे हम जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो ये बता रहे हैं जिस तरह से उसमें भी x के पावर n वाला का बहुत यूज था, इसमें भी इसका बहुत यूज होगा। मैक्सिमम आपको यही फॉर्मूला काम आएगा, मैक्सिमम आपको यही फॉर्मूला काम आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, ये बात याद होना चाहिए कि x के पावर n में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में पावर पीछे पावर -1, इसमें पावर +1 बाय पावर +1 है ना। 1/x का ln x, e का पावर x का e का पावर x, जीरो का डिफरेंस कांस्टेंट, और क्या वैल्यू है वो पता नहीं है, इसलिए हम सी डालते हैं, ठीक है ना। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का 10x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक इंटू 10 का सेक, कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक। अगर एडिशन रहेगा सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको बाहर कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है ये, i इक्वल टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x dx, तो 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, x dx हो गया, तो x का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो क्या कर लेंगे हम 1, x का पावर 1 + 1/1 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस c, लास्ट में डाल देना है, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सिंपल दिया गया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन सीधा dx है, इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, है ना। इट मीन्स x का पावर 0 इंटू डी एक्स, से भी बात तो हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का पावर 0 है तो x का पावर क्या लिख सकते हैं 0 + 1/0 + 1, इट मीन्स क्या आ गया x। तो यहाँ से क्या समझे हैं कि सिंपल dx लिखा रहे तो इसका हम क्या लिख देंगे x + c। अगर हम हमारे पास मान लो dy लिखा रहे तो क्या लिख देंगे y + c। अगर इंटीग्रेशन में अगर dt रहेगा तो क्या लिख देंगे t + c, ठीक ना। कुछ भी यही होता है, ये बात समझ में आया। अगर आपको कांस्टेंट के बारे में समझना है तो इसको ऐसे समझो, जैसे एक एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू दिया है हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर + 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx, क्या आ जाएगा 6x + 0, है ना। 6x + 0 आ गया। इसमें देखिएगा क्या होता है, क्लियर है, 6x + 0 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy इक्वल टू 6x इंटू डी एक्स + 0 इंटू क्या है dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 6 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ तो y आ गया, यहाँ क्या आ गया 6, यहाँ क्या आ गया x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है तो x का पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस पता है कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट था। तो देखो यहाँ 2 था तो भी क्या होगा 0, यहाँ 5 होता तो भी 0 होता, यहाँ 6 होता तो भी 0 होता। तो इसी कन्फ्यूजन में क्या हो जाता है कि हम एग्जैक्टली इंटीग्रेशन करते समय ये पता नहीं होता है कि सी का वैल्यू होगा क्या, इसलिए इसका नाम क्या आ गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आया। लेकिन हमें क्या है कि इसमें c का वैल्यू हमें पता नहीं चलता है इस इंटीग्रेशन से, कि c जैसे हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनल में क्या था 2 था, लेकिन हमारे पास जब इसका कोई क्वेश्चन हमें दिया रहता है इस फॉर्म में इंटीग्रेशन करने के लिए, तो एक कांस्टेंट क्या है
उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। थोड़ा माफ कीजिएगा कि कहीं शायद बीच में कट गया होगा, कैमरा बंद हो गया था। इस स्लाइड को हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। इस इंटीग्रेशन क्या है, 2x dx। इंटीग्रेशन 2x dx में 2 हम बाहर निकाल लिए, x dx x का पावर 1 है तो वही फर्स्ट फार्मूला यूज कर लिए। फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा, x का पावर n dx। इसका हम क्या यूज करते हैं, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यही यूज कर लिए हैं। बस यहाँ इसमें क्या ध्यान रखना है कि n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। माइनस तो 1 है, 1 है तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर दिए, 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिए कि सीधा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन लिखा रहा है, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स, एक्स पावर 0 dx, एक्स पावर 0 प्लस 1 डिवाइड में 0 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, तो x प्लस सी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, dy का क्या हो जाएगा, y प्लस सी, dy का क्या हो जाएगा, y प्लस सी। अगर dt लिखा रहे तो t प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, हमें समझना है कि c हम क्यों डालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखना है कि y इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 2, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 6x प्लस 0, है ना। इसको हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x dx प्लस 0 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर रहा है, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन dy इंटू 6 बाहर ये आ गया, तो y इक्वल टू देखो 6, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कॉन्स्टेंट c, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस सी आ गया। क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या हो गया कि जब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है 2, तो भी क्या होता है 0, यहाँ 5 है तो भी क्या है 0, यहाँ 6 है तो भी क्या है 0, यहाँ 7 होता है तो भी क्या है 0। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जो मिला रहता है उसमें पता तो रहता नहीं है कि सी हमारे पास क्या, वैसे इस क्वेश्चन में देखो सी का वैल्यू क्या आना चाहिए, सी इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो फिर डिफरेंट हो गया। लेकिन सी का वैल्यू हमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं होता है, इसीलिए इसको हम सी से लिखते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये चलता रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, लास्ट में प्लस सी कर देना है, कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन का ये एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, आई इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू ये। तो शायद इस सब में वीडियो ऑन होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसके लिए फॉर्मूला लिखाए थे, तो ये फॉर्मूला है, ये कुछ रूल्स है जो याद होना चाहिए, जो याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बना दिए। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू लिख लेंगे माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं -2x dx, सिंपल है, माइनस ऐसे ही रहेगा, x के पावर क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस तो ऐसे ही है, x का पावर -1 बाय -1, तो देखो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, x का पावर -1, तो इसको हम 1 बाय एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर याद रख लेना है, कहीं पर इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx है ना, तो इसका सीधा याद रखना -1 बाय एक्स प्लस सी होता है। ये याद ही रख लेना है, छोटी छोटी टर्म बराबर आते रहता है, तो उस समय हमें करने ना जाए, सीधा वैल्यू पुट कर दें। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन टी डी टी, है ना, तो टी डी टी, यहाँ टी डी टी सेम है, यहाँ क्या था, यहाँ एक्स है, एक्स है, तो यहाँ टी है, टी है, तो पावर 1 है, पावर 1 है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, टी का पावर 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, बाई 2 प्लस सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लो, कॉस टी डी टी है, क्या है, इंटीग्रेशन
कॉस टी डी टी। तो कॉस का फॉर्मूला अभी भी पढ़ रहे हैं, क्या होता है, माइनस साइन टी प्लस सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स है, यही हुआ रूट पावर 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो क्या आ गया, एक्स के पावर 3/2 डिवाइड में 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 एक्स रूट एक्स, ठीक है ना। ये आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सब को ऐसे ही सॉल्व करना है, इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यह इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू है, सबको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 5 dx कर लेंगे, x प्लस 5 dx। इसको क्या कर लेंगे, अगर हम थोड़ा x dx लिख लेंगे, प्लस ऐसे 5 बाहर और फिर dx कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 और dx का x अभी पढ़े हैं प्लस c कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 1/x dx। इसका क्या आ जाएगा, e का पावर x का तो हम बोले थे कोई चेंज नहीं होगा, 1/x का ln x प्लस क्या आ गया c, प्लस क्या आ गया c आ गया, ठीक है, प्लस c आ गया। ओके, तो ln यहाँ है dx, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन x, साइन थीटा है। तो देखो साइन थीटा है ना, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में ही होगा, प्लस क्या है कॉस थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक प्लस सी डाल देना है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्या है, रूट है ना, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, यही है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना है। रूट एक्स को जानते हैं कि 1/2 पावर होता है, इसको क्या कर लेंगे x का पावर माइनस 1/2 पावर माइनस 1/2। इसका क्या हो जाएगा बताना, x के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1, प्लस देखो x के पावर क्या है माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, x का पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, यहाँ पर देखो प्लस में x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड में 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 x का पावर 1/2 प्लस सी डाल देना। इसको क्या लिख सकते हो 2/3 x रूट x, यहाँ क्या आ जाएगा 2√x। हमें यहाँ से ये भी समझ में आया कि याद रख लेना है इंटीग्रेशन 1/√x है ना और dx। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 2√x प्लस सी, ये सब भी डेटा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे। ये सब रिजल्ट याद रखने इसका फायदा क्या होता है कि ये सब बार बार आपके कैलकुलेशन में आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट याद रहेगा, डायरेक्ट पुट करके निकल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पर ये वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंशिएशन में एक ट्रिक बताए थे,
वही यहाँ पर अप्लाई होगा, बस वहाँ मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाइड में होता था और यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑर्डिनरी मेथड भी बनाएंगे और एक स्मार्ट मेथड भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, दोनों प्रोसेस से बताएंगे, फिर देखेंगे आप लोगों को क्या फॉलो करना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई इक्वल टू क्या लिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3 और dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको क्वेश्चन हम फर्स्ट मान लिए, हम क्या कर लेंगे इसमें लेट मान लेंगे या पुट कर देंगे, लेट या पुट बोल दो, t इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस 0, तो यहाँ से देखो dx का वैल्यू क्या आ गया, dt बाई 2, क्या आ गया dt बाई 2। अब यही क्वेश्चन किस में हम लोग पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट से चलेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट में चलेंगे तो i इक्वल टू हमारा आ गया इंटीग्रेशन साइन, इसके बदले क्या लिख देंगे t, और dx के बदले क्या लिख देंगे dt बाई 2। तो देखो 2 तो बाहर आ गया, तो 1/2 साइन t dt। अब साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस, माइनस कॉस होता है तो माइनस हम लिख दिए, और कॉस t, ठीक है, प्लस c। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम जो वैल्यू जहाँ पुट किए थे उसको हम वहाँ हटा देंगे, डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा i इक्वल टू, तो -1/2, ठीक है, -1/2, थोड़ा जगह बचाना है ताकि आगे भी समझाएं। तो क्या आ जाएगा ये -1/2 कॉस टी का वैल्यू क्या पुट किए थे 2x प्लस 3, यहाँ पर रख देना है 2x प्लस 3 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर गौर से देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, ये तो ऑर्डिनरी मेथड हो गया। मेथड 2 देखो क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान से देखना है, इसमें हम लोग कर लेंगे, इस हमारे पास i इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3 dx, क्या है साइन 2x प्लस 3 dx, ठीक है, साइन 2x प्लस 3 dx। तो इसमें क्या करना है हमें, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस, तो ऐसे ही माइनस कॉस जो अंदर में है वो रहेगा, इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करना है, तो बताना 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताना 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा। तो देखो यहीं पे डिफरेंशिएशन किए हैं, क्या आया है 2 आया है, ठीक ना, तो यहाँ इसको डिवाइड कर देना है, बस हो गया हो गया हो गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है कहना e के पावर 6x dx का, तो हम लोग जानते हैं इसका तो कोई चेंज नहीं होता है, 6x हो गया, डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन करो 6x का 6, तो यहाँ डिवाइड में 6 कर दो। तो क्या समझे यहाँ पे, यहाँ पर क्या समझे कि डिफरेंशिएशन में हम इसी चीज को मल्टीप्लाइड करते थे, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं। देखो उसका जो भी है इन्वर्स होता है, क्या है डिफरेंशिएशन का जो भी प्रोसेस है उसका हम इन्वर्स करते हैं, और इन्वर्स प्रोसेस ही होता है, क्या होता है इन्वर्स प्रोसेस ही होता है। ओके चलो, इसी तरह अगर हम देखें अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 नहीं मेथड 2 ही अपनाएंगे, फटाफट से आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1/x है ना, 1/x है तो इसका क्या आ जाएगा बताना। चलो इसको हम लिख ही लेते हैं, 1/7x - 10 क्या है, 1/7x - 10 और dx। तो देखो हम लोग जानते हैं कि 1/x का क्या होता है, ln x, इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा ln 7x - 10, ठीक ना। अब अंदर में x तो है नहीं, अंदर में क्या है 7x - 10 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 7x का 7, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ 7 आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ हम क्या लिख लेंगे 2x + 10 का पावर क्या कर देंगे -5 और dx। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, पावर पीछू, तो पावर बैक करेंगे तो क्या आ गया -5, ठीक है। अंदर में क्या है 2x + 10, इसका पावर क्या आ जाएगा -5 और -1 तो -6, मल्टीप्लाइड इसका डिफ्रेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी टर्म का क्या हो जाएगा 0। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड नहीं करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। वो डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाइड होता था, यहाँ क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5/2, तो हम लोग इसको सिंपल फिक्सेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 / 2, 2x + 10 का पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो कॉस है, क्या है यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, तो 7 माइनस क्या आ जाएगा 3x, डिवाइड में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 7 - 3x का -3 +c, एक +c लास्ट में डाल देना है, हो गया। तो ये ट्रिक समझ में आया, इसको याद रखना है, बहुत यूज आएगा, ये बहुत यूज आएगा इस प्रोसेस को, ठीक है, इसको बहुत यूज आएगा और यूज करना है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, 5 मिनट का लेक्चर है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, किसका है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं, ये रहा डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर मान लो i = हमारे पास इंटीग्रेशन f' dx है, लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट b हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन आ जाता है f' का क्या आ जाएगा fx + c, नीचे आ गया a, ऊपर आ गया b, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तब हम लिमिट पुट करेंगे, तो जहाँ वेरिएबल था x की जगह पर b डाल देंगे, तो b प्लस क्या आ गया c, फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे तो f a है प्लस c है। इस क्वेश्चन में देखो तो क्या है कि c से c कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिंपली हमारे पास बच जाता है fb - fa। अब ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है कि इसको लिखने का तरीका ये भी है कि जैसे fx है प्लस c है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ab, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन है, बस प्रोसेस यही समझना है। इसको ग्राफ ही से समझते हैं, ग्राफ में क्या मतलब होता है, इसका ग्राफ का क्या मतलब होता है, इसका ग्राफ में क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर हमारे पास इंटीग्रेशन है y dx, ठीक है ना, a से b है, इसको ग्राफ में समझते हैं क्या होता है।
ये है एक्स और वाई। तो जैसे मान लो ये कोई ग्राफ हो गया, ये फंक्शन कुछ होगा y इक्वल टू एफ एक्स। तो मान लो यहाँ पे ये है dx, ये क्या है dx, और ये क्या है y। तो y dx करेंगे तो ये एरिया आ जाता है। y dx क्या करेंगे तो देखो y और इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया एरिया, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया एरिया, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया एरिया। अगर हम इसमें लिमिट लगा दिए a से b तक, मतलब हमारा dx यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पूरा एरिया जो है ना, इसमें पूरा ये एरिया आ गया, इसमें पूरा ये एरिया आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया पूरा ये एरिया आ गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ वाई एक्स ग्राफ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो, एरिया। ग्राफ में हम क्या समझेंगे, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन होगा, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो जरूरी है ग्राफ आपको हम जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही होगा, हर एक का अपना अपना ग्राफ होता है, जो प्रीवियस क्लास में देखे हैं, है ना। दिया गया, अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 को बाहर निकाल लेते हैं dx माइनस 1 टू 4। चलो इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेना है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। चलो कोई बात नहीं, इसमें c का लोचा है ही नहीं, तो -1 से 4। आप क्या करना है, पुट करना है लिमिट। तो x को पहले क्या देंगे 4, माइनस x की जगह क्या देंगे माइनस का 1, तो क्या आ गया 3 इंटू क्या आ गया 5, 15 आंसर हो गया। 15 हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया 15, इसका आंसर क्या हो गया 15। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, बाहर निकाल लेते हैं माइनस 0 से पाई बाई 2। अब हम लोग लिमिट रख लेंगे, तो माइनस कॉस क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस क्या देंगे, जहाँ एक्स है वहीं लिमिट पुट करना है 0। तो बताना कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसका होता है 1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 1 आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन है। अभी पढ़े इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है एरिया। तो कहता है 0 से 2 y dx करना है, तो 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच का क्या करना है एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। ठीक है, 0 से 2 में देखो एरिया फाइंड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, परपेंडिकुलर कितना है 30, तो 30 कितना आ गया ये 60 आ गया। 3 से 5 पूछ रहा है, तो 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो ये एरिया, तो ये एरिया कैसे ट्रायंगल शेप में है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो 1/2 बेस कितना आ गया 3 to 5 में 2 का गैप है, हाइट कितना आ गया 30, तो कितना आ गया इसका 30। ऐसे 5 से 7 में जाना है, तो 5 यहाँ है और 7 यहाँ है ना, ये एरिया चाहिए।
तो क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ही है तो 1/2, बेस कितना हो जाएगा 2, और हाइट कितना है तो इसमें साइन यूज करना है -30, तो कितना आ गया ये -30 आ गया। ऐसे 0 से 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 0 से 5 में हमें 0 से 5 चाहिए, क्या चाहिए 0 से 5, ये पूरा एरिया चाहिए। तो ये क्या ट्रेपिजम दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे इसका एरिया निकालने के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, तो ये क्या है यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, 5 + 3 इंटू हाइट, हाइट कितना दे देंगे हम 30, कितना आ गया ये बताना 0 से 5 तक में 5 3 8, क्या हो जाएगा ये देखो तो 1/2 इंटू 8 इंटू 30, कितना आ गया 4, 120, ये आ गया 120। इसी तरह 2 से 7 बोल रहा है, कहाँ से कहाँ बोल रहा है 2 से 7, देखो यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ तक का हमें इंटीग्रेशन था, हमें पूरा एरिया निकालना है, पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे, इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं A2, तो A2 हमारा कितना है 30 है, वो तो देखे थे -30, तो इसको हम क्या कर लेंगे इसका एरिया निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 + 1 मल्टीप्लाइड हाइट कितना है 30, हो गया माइनस, क्योंकि एरिया माइनस में है तो वहाँ पर या -30 हो जाएगा, तो क्या हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 4 इंटू 30 -30, क्या आ गया 2 इंटू 30 मतलब 60 -30, इसका आंसर 30 आ गया। ऐसे 0 से 7 है, ध्यान रखना 0 से 7 है, 0 से 7, तो 0 से 7 में देखो तो इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर देना है, तो 0 से 5, 0 से 5 में कितना आया है 120, 0 से 5 में कितना आया है 120 और उसमें क्या है 30, कितना हो गया 90, शॉर्टकट यूज करिए 2 to 4। अब हमें देखो यहाँ है 2 से 4 दिया गया है, कहाँ दिया गया है 2 से 4, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया थोड़ा ट्रेपिजम दिख रहा है क्या, ट्रेपिजम नहीं दिख रहा है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा चलो इसका क्या आ जाएगा, इसका एरिया देखो ये 30 हो जाएगा और ये एरिया फाइंड करना है ना, तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर लेंगे कि 30 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड पैरेलल है तो ये हो जाएगा 30 है, इसका हाफ हो जाएगा 15, तो 1/2 30 + 15, हाइट कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा इंटू 1, तो कितना आ गया ये 30 + 45/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 30 + 22.5, तो क्या आ गया 52.5 आंसर, ठीक है। तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर खत्म होता है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, 1-2 लेक्चर वो चलेगा, फिर हम मैजिकल ट्रिक सब बताएंगे, है ना। 4-5 लेक्चर अभी चलेगा बेसिक मैथमेटिक्स का है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूनिट टाइम मेजरमेंट वेक्टर सब पे आएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अब आप लोग से। होमवर्क में हम यही बोलेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स का नोट कंप्लीट कर लीजिए, नोट कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन कर लो, क्या कर लो रिवीजन कर लो पूरा, और स्टार्ट से ही रिवीजन करते रहना चाहिए, प्रत्येक दिन क्या करना है, जो पढ़े हैं उसको देखते रहना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब से अगले क्लास में।